हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल एक्सपायरी है वीकली निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्या बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है या फिर मार्केट अगेन गिरेगा। हम डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन समझ लेंगे और लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ एग्जैक्टली ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गई है बजट सेशन के बाद, आपको देखने को मिल रही है। इसके बावजूद हमने कल जो एनालिसिस किया था उसको ही फॉलो करते हुए आज मैंने ट्रेड प्लान किया और एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट हमने आज के दिन जनरेट किया है, क्योंकि कल क्लियर डिस्कशन किया था हमने। यहाँ पे क्लोजिंग थी, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में जो यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ अच्छा सपोर्ट नहीं है, तो हम ओपनिंग के बाद वीकनेस कहाँ आती है देखेंगे और सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब वीकनेस कहाँ आई, यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश हुई, एक ब्रेकआउट भी बना। आपने ये सेटअप बहुत बार देखा होगा, मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ इसको। अगर कोई ब्रेक हमें अगर हमारा व्यू है कि मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट नीचे आने से पहले एक ब्रेकआउट क्रिएट करता है, उसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ये क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि बायर्स आए, जब बायर्स आएंगे तभी सेलर्स को क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ जैसे फेक ब्रेकआउट हुआ और वो ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ पे जैसे फेल हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया। मार्केट बहुत देर यहाँ पे रुका और फिर नीचे के साइड आया, इन लेवल्स के आसपास क्लियरली बुकिंग का मैंने मैसेज दे दिया था। मैंने ये पूरे अपडेट्स, आज का ये जो ट्रेड लिया था, ये सभी अपडेट स्टूडेंट ग्रुप में दे दिए थे। मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स कर गया। मैंने इस मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिंपल है, कल ही मैंने आपको बताया कि 24,600 के पास सपोर्ट है। मार्केट अगर 600 से पहले पहले रिवर्स हो रहा है बीच में से, तो ये सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो कहीं से भी गिर सकता था। इसलिए मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया और सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट मॉर्निंग में हो गया था। तो एक दिन का तो हमारा कोटा हो गया था फुल। अब देखिए यहाँ पे ये जो मूव दिख रहा है ना, कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि सेलिंग मूव में फिर ऊपर क्यों क्लोजिंग मिली? मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये रैंडम मूव है। इसके पीछे रीज़न भी है, मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। सबसे पहले दिखा देता हूँ ट्रेड कहाँ लिया था मैंने। देखिए लगभग आपको दिख जाएगा 10 बजे क्लियर मैंने बताया था कि सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है इस लेवल के नीचे। क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फेल हुआ, मैंने क्लियर बताया था यहाँ से सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है। और यहाँ से आप देखोगे मोमेंटम कितना बढ़िया आया, ये देखिए। मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ रुका बहुत देर, लेकिन यहाँ एक ट्रेंड लाइन थी, उसको फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। इस लेवल के पास मैंने क्लियर अपडेट दिया था कि यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। भले ही मार्केट में सपोर्ट नीचे है, लेकिन बुक इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसे ऐसे इतना गिरता नहीं है। आप देखो यहाँ से कंटिन्यू गिरा, ऐसे नहीं जा सकता मार्केट। पहले ऊपर आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा और पूरा प्रॉफिट वापस भी जा सकता है। मैंने क्लियर मैसेज में बताया था कि वापस भी जा सकता है। अगर आप वापस देने के लिए रेडी हो तो वेट करो इसका, अदरवाइज यहाँ बुक कर लो। क्लियर मैंने बताया था, क्योंकि दो दो तरीके से प्रॉफिट बुकिंग होती है। एक कैसे होती है, आपने ट्रेड लिया एक्सपेक्टेड रिस्क रिवार्ड आपको मिल गया 1:3 1:4, वहाँ बुक कर लो। इंट्राडे के हिसाब से वो बहुत हो गया। अब बहुत बड़े ही आपको टारगेट लेने हैं, तो इसके लिए भी रेडी रहना होता है कि ये पूरा प्रॉफिट मार्केट वापस भी ले जाए, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा नहीं गिरता है। पहले रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ कहीं से गिरेगा। तो उसके लिए अगर आप रेडी हो तो ही बड़े टारगेट प्लान करो, अदरवाइज एक डिसेंट प्रॉफिट मिलता है तो बुक करना चाहिए हमेशा। इसलिए मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ, सो दैट क्या हो, लर्निंग मिली है सभी को। लाइव मार्केट में जो भी स्टूडेंट है, जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम लिया है, जिन्होंने पूरी चीज़ें सीखी है, लाइव मार्केट में जब अपडेट देता हूँ कि कैसे ट्रेड बन रहा है, किस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे बुक हो रहा है, क्या थिंकिंग है, उससे बहुत फास्ट होता है लर्निंग कर। ऐसे ऐसे चलता है। जब आप खुद से करोगे चीज़ें, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप यहाँ पे लाइव मार्केट में चीज़ें आप समझते हो तो थोड़ा फास्ट सीखने मिलता है। ठीक है, बाकी मैं डेली अपडेट करता हूँ जो भी सेटअप बनता है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप चेकआउट कर सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम की, स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी उसमें मिल जाता है। अब इम्पोर्टेंट है कि कल करें क्या। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हम एक बार 1 आवर चार्ट पे चलते हैं या फिर डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। अब एक चीज़ समझे यहाँ पे, अगर डेली चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, बजट की देखिए आप, ये कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल, ये बजट कैंडल है। ठीक है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाई है। ये रिकवरी क्यों दिखाई है, रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि मार्केट में बजट के दिन सेलिंग आई, स्पीच के बाद क्या हुआ, सेलिंग आई। तो रिटेलर्स का दिमाग में मतलब एक पर्सपेक्टिव बन गया कि अब मार्केट बजट के बाद गिरने वाला है, क्योंकि कल गिरा और आज मॉर्निंग में भी सेलिंग आई। तो फिर से कहीं नई पोजीशंस बन गई, कल भी बहुत से लोग होल्ड करके गए होंगे। अब इतने इजीली अगर रिटेलर्स को पता चल गया है कि बजट के बाद मार्केट को गिरना है, तो इतना इजीली मार्केट गिरेगा नहीं। मार्केट पहले ये पूरे लोगों को निकालने के लिए ऊपर आया है। ठीक है, हो सकता है अगेन कल थोड़ा बहुत ऊपर आए, ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि गिरेगा ही। हो सकता है, बोल रहा हूँ मैं आपको, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है बुलिश आता है तो। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जितने भी अब रिटेलर्स यहाँ कहीं ब्रेकडाउन देख के घुसे होंगे, उनको अब डरा के निकाल देगा और फिर हो सकता है गिरे भी, क्योंकि मार्केट में खास कोई सपोर्ट है नहीं। 24,600 पे है सपोर्ट,
ठीक है, और यहाँ लिया भी सपोर्ट, लेकिन ऐसा आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखो, ये अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कहीं यहाँ पे आपको लग रहा है कोई ऐसा कैंडल है या फिर हैमर कैंडल है कि यहाँ से हम कह सकें कि हाँ ऊपर जाएगा। ये सही से टेस्ट ही नहीं हुआ है, मुझे लगता है फिर से टेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मेरा तो सिंपल व्यू है कि मुझे जैसे ही कल भी वीकनेस अगर दिखाई देगी मार्केट में, फिर से मैं सेल साइड जाऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 24,600 आना चाहिए। अगर नहीं दिखती है वीकनेस तो बताता हूँ आपको क्या करना है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलिए। अब 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है, क्लियर यहाँ पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ मतलब बायर्स है थोड़े बहुत बैठ के, बट सही से अभी भी सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है। अब मेरा व्यू क्या है कि कल मान लो यही कहीं ओपन होता है, ये रेजिस्टेंस है ना, इसी के आसपास आया है मार्केट, वापस यही कहीं ओपन होता है, थोड़ा बहुत गैप अप भी होता है और मार्केट थोड़ा नीचे आता है, वीकनेस दिखाता है और नीचे ही सस्टेन करने लगता है और कोई ब्रेकडाउन देता है, तो ये होगा वीकनेस का साइन। या फिर मान लो कोई ब्रेकआउट दिखाएगा, ब्रेकआउट फेल होगा जैसे आज हुआ था, तो उस वीकनेस में मैं सेल साइड जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगा नहीं कुछ तो 600 तो एक बार आएगा अगर वीकनेस दिखाता है तो। देखिए, ऐसे प्लान नहीं करना है, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, ओपन हुआ सेलिंग कर दी कि नहीं गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक दिन और ऊपर जाए फिर गिरे, तो आप इतना लॉस तो नहीं झेल सकते, इसलिए सेटअप बनने दो, सेटअप के बाद ट्रेड करो। क्या होगा, सेटअप पे ट्रेड करोगे, यहाँ ट्रेड लोगे तो आपको पता है कि यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाना है, आप लॉस बहुत बड़ा नहीं करोगे, स्टॉप लॉस लगा लोगे और निकल जाओगे। लेकिन आप रैंडम ट्रेड करोगे तो होप पे बैठे रहोगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, 24,600 एक बार इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो फिर 24,000 के आसपास ही आ सकता है। तो ये मेरा व्यू है, कहीं पे भी कल वीकनेस दिखे, गैप डाउन हो कहीं पे भी या फिर यहाँ पे ओपन हो, वीकनेस पे मैं बाइंग करूँ, सॉरी सेलिंग करूँगा। अब बाय साइड का क्या व्यू है, देखिए हो सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि और ऊपर जा सकता है। जितने ये बजट के दिन लोग यहाँ पे एंट्री किए पुट में, सबको निकालने के लिए एक बार ऊपर जा सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा, मार्केट देखिए डायरेक्ट तो ऐसे कंटिन्यू नहीं जाएगा, कल ओपन होगा यहाँ कहीं थोड़ा डीप लगाएगा, फिर वो सस्टेन अगर करेगा, सपोर्ट बनाता है और होल्ड कर जाएगा और फिर से बाय बुलिश साइड ही ब्रेकआउट आएगा, तो हम बाय साइड जा सकते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है खास मार्केट में, तो बाय साइड मेरे हिसाब से पहले तो स्मॉल क्वांटिटी में जाना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ फिर दिखने लगती है एंट्री के बाद, फिर बीच में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट पहले तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ जाना होगा। हो सकता है कोई ब्रेकआउट हो और फिर फेल भी हो जाए, इसके लिए रेडी रहना होगा, और फेल होता है तो आपको पता ही है सेल साइड जाना है। तो ये व्यू है, तो इतना मोटा मोटा अगर समझ लो आप, तो 24,600 के आसपास तो आना चाहिए। ये मूव मुझे रैंडम लग रहा है, ये सिर्फ बायर्स को निकालने के लिए आया है ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं अब कल क्या स्ट्रक्चर बनता है, डाउन साइड आता है तो फिर क्लियर ही हो जाएगा कि अब गिरेगा, अगर फिर ऊपर जाता है तो फिर देखना पड़ेगा हमें कि क्या एग्जैक्टली मार्केट का मूड बन रहा है अभी। ठीक है, बाकी जो भी सेटअप बनेगा लाइव मार्केट में मैं कल शेयर कर दूंगा, एक्सपायरी भी है कल की, तो सही से ट्रेड करना। एक्सपायरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में ही करना है, नॉर्मली ट्रेड करो, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गई है बजट के बाद। एक डायरेक्शन पकड़ने दो, पहले 2-3 दिन रुको, फिर अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।